Hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज हम करेंगे नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक, उसे हम इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आपके 3 चैप्टर्स कवर अप होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस. जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रल, सेकेंड चैप्टर जो है आपका दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम कवर अप करेंगे आपकी 12th क्लास में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. तो सबसे पहले देखें हम इंटीग्रेशन है क्या. हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन. ठीक है, सो डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड टॉपिक है ये इंटीग्रेशन, या बोलो कि उसका इनवर्स है ये. सो हमें कोई भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन गिवन है, ये गिवन फंक्शन है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स. सो डिफरेंशिएशन क्या होती है, मैं डिफरेंशिएशन का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं. ठीक है, तो हमें एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, अगर वहां से मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं, क्या निकालूं, डेरिवेटिव, देन उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन में भी बोला था मैंने, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है, अभी हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, वहां से हम उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और उसको बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन. अगर उलट गिवन हो, मींस हमें एफ डैश ऑफ एक्स गिवन है और वहां से मैं एफ ऑफ एक्स निकाल रहा हूं, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन. क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन. इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स प्रोसेस हैं. सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव फ्रॉम द गिवन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. तो ये जो फंक्शन है इसी को हम बेटा इंटीग्रल बोल देते हैं. इंटीग्रल भी बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, एंटी डिफरेंशिएटिव भी बोल देते हैं, या एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं. ठीक है, इसी को हम प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं और इसी को ही हम ओरिजिनल फंक्शन भी बोल देते हैं. ये सभी नाम एक ही चीज के हैं. तो इंटीग्रेशन होती क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल या ओरिजिनल फंक्शन या प्रिमिटिव फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव. अभी यहां पे एक चीज देखने वाली क्या है, डिफरेंस क्या है एक चीज, और हम इंटीग्रेशन का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास साइन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन गिवन है, हमें साइन ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है. तो साइन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स. तो इट मींस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन एक्स. साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स है. अभी एक चीज और कंसीडर करते हैं कि साइन एक्स प्लस सी अगर कांस्टेंट को ऐड कर दूं तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन तो हो जाएगी कॉस एक्स और सी की 0, मींस साइन एक्स प्लस सी की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है. मींस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स है और साइन एक्स प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स है. तो अगर इसका इनवर्स करेंगे तो क्या होगा कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स है और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी भी है. मींस एक ही फंक्शन की मोर देन वन इंटीग्रेशन आ गई. डिफरेंशिएशन में ये नहीं होता था. ठीक है ना, डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन की क्या होती है, यूनिक. एक फंक्शन की सिर्फ एक ही आंसर आता है डिफरेंशिएशन का, बट इंटीग्रेशन यूनिक नहीं है. अगर मैं यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जो मर्जी फिल करता जाऊं तो वहां पे cos x की इंटीग्रेशन यही रहेगी sin x प्लस सी. समझ गए. सो जो किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, यूनिक, बट इंटीग्रेशन जो यूनिक नहीं होती है. इसीलिए इसी कारण इंटीग्रेशन के जो 2 टाइप्स हमने डिवाइड कर दी, जो हमने 2 चैप्टर्स पहले इसके करने हैं इंटीग्रेशन के, तो इसके जो टाइप्स हैं
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इनडेफिनेट इंटेग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं या इनडेफिनेट इंटेग्रल भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है डेफिनेट इंटेग्रल। अभी मैंने कांस्टेंट की बात की तो वही कांस्टेंट हम आगे लेके जाएंगे। तो इनडेफिनेट इंटेग्रल क्या है कि यहां पे इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले कि यहां पे एफ ऑफ एक्स, कोई स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन को लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अभी मैं सारी टर्म्स बताता हूं आपको ये चीज क्या है। और डेफिनेट इंटेग्रल में ए से लेके बी तक स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। तो ये है आपकी इनडेफिनेट इंटेग्रल, ये है आपकी डेफिनेट इंटेग्रल। इन दोनों को यहां पे लिखने का मेथड मैंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इंटेग्रेंड। ये क्या है, इंटेग्रेंड या फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। dx क्या है, वेरिएबल जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करनी है। विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन इज प्रोसेस्ड। इंटीग्रेशन इज डन। ये क्या है जो आपका आंसर आएगा, इसे ही हम इंटेग्रल बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, प्रिमिटिव भी बोल देते हैं, या फिर ओरिजिनल फंक्शन भी बोल देते हैं। और ये हमारा हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, इंटेग्रेंड। ये वो वाला फंक्शन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, और ये वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे dx लिखा हुआ है तो हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव फंक्शन या ओरिजिनल फंक्शन। जैसे मैंने बताया था कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉज एक्स है और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स है। बताया था ना मैंने अभी, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, कॉज एक्स, और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स। ये जो साइन एक्स है यही ओरिजिनल फंक्शन है हमारा, ओरिजिनल फंक्शन, या फिर हम इसे प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये तो होगी पहली वाली डेफिनेट इंटीग्रल में कि सभी चीजें हैं क्या। ठीक है, अभी मैं आता हूं फिर से इसके ऊपर वापस। यहां पे ये लिमिट है, ये है लोअर लिमिट ए, ये है अपर लिमिट, अपर लिमिट, ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, ये आपका इंटेग्रेंड आ गया जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये आपका वेरिएबल आ गया जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही है, यहां पे फंक्शन की वैल्यू एट अपर लिमिट, यहां पे फंक्शन की वैल्यू एट लोअर लिमिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां पे इनडेफिनेट इंटीग्रल लिखी मैंने, यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल लिखी, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये है बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल। यहां पे जो आपका फंक्शन आया, जो ओरिजिनल फंक्शन आया या प्रिमिटिव फंक्शन आया, उसमें हमने कांस्टेंट ऐड कर रखा है। क्या कर रखा है? कांस्टेंट ऐड कर रखा है। तो यहां पे जो मैंने कांस्टेंट ऐड किया उसकी वजह से इसके बहुत सारे आंसर आएंगे। जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया था कि साइन एक्स प्लस सी, यहां पे देखो, अभी ध्यान से देखना कि साइन एक्स प्लस सी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स। तो अगर हम उलट करेंगे तो cos x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? sin x प्लस सी। स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं कि यहां पे अगर कोई f ऑफ x फंक्शन है, उसकी डिफरेंशिएशन ये है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये वाली हो जाती है। ठीक है, सो cos x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? sin x प्लस सी। अगर यहां पे मैं c की वैल्यू 0 फिल करूंगा, आंसर कुछ और आएगा। c की वैल्यू 1 फिल करूंगा, आंसर कुछ और आएगा। 2 फिल करूंगा, आंसर कुछ और आएगा। 3 फिल करूंगा, आंसर कुछ और आएगा। तो यहां से लेके मैं जब मर्जी, यहां तक मर्जी इन्फिनिटी तक जा सकता हूं। यहां से कम करते करते अगर -1 लूंगा, -2 लूंगा, तो आप तो माइनस इन्फिनिटी, तो मेरे इनफाइनाइट आंसर्स आ जाएंगे। तो इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं आएगा, पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा। इसीलिए ही हम इसे क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल। समझ गए? क्योंकि यहां पे हम एक डेफिनेट आंसर नहीं निकाल पा रहे, मोर देन वन आंसर्स आ रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर आंसर निकाल सकें विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स, ये जो लिमिट है दिस इज लोअर लिमिट और ये वाली लिमिट है अपर लिमिट।
यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे इंटीग्रेशन की जो भी इसके फॉर्मूले होंगे सेम फॉर्मूले हम यहां पे अप्लाई करते हैं, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं कि यहां पे कांस्टेंट ऐड नहीं करते और फंक्शन में अपर लिमिट फिल करते हैं माइनस फिर फंक्शन में लोअर लिमिट फिल करते हैं। तो ये है आपकी प्रोसेस टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल। अभी यहां पे बेटा कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट है नहीं मींस इसका एक ही पर्टिकुलर आंसर आएगा। तो ये एक ही जो पर्टिकुलर इसका आंसर आएगा तो इट मींस उसका आंसर डेफिनेट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर। तो अगर हमारे मोर देन वन आंसर्स आएंगे तो देन इनडेफिनेट इंटीग्रल है, अगर एक पर्टिकुलर आंसर आएगा तो देन वो डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, जो आपका एक चैप्टर है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के बेस पे ही है और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डेफिनेट इंटीग्रल के बेस के ऊपर है। दोनों की अपनी अपनी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी है। अभी इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस तो हम उसके चैप्टर में करेंगे नेक्स्ट, जब इसका चैप्टर स्टार्ट होगा। आज मैं अभी आपको ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस बताता हूं इसकी, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। हमारा जो टॉपिक कुछ दिन आगे चलेगा वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का ही चलेगा। क्लियर। तो हम इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस करते हैं। आपको मैंने टर्म्स सारी की सारी ही बता दी हैं। अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रल इसे क्यों बोलते हैं। अभी हम इसकी ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस करते हैं। ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस की ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है क्या इसकी। लेट अस सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई भी फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पे ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। क्लियर। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस सी ले लूं, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस सी ले लूं, तब भी उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 2x। ठीक है ना, क्योंकि हम इनडेफिनेट की कर रहे हैं तो मैं कांस्टेंट ऐड कर देता हूं। सो एक्स स्क्वायर प्लस सी की डिफरेंशिएशन 2x है। सो इसका मतलब यह है कि 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैंने भी बोला कि ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है या प्रिमिटिव फंक्शन है। ठीक है, तो जो हम ओरिजिनल फंक्शन निकालते हैं डेरिवेटिव से या प्रिमिटिव फंक्शन निकालते हैं डेरिवेटिव से, जिसे हम इंटीग्रल भी बोलते हैं, उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी की डिफरेंशिएशन 2x है और 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां पे 2x इंटेग्रेंड है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जो हमारा आंसर आया ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल या प्रिमिटिव फंक्शन या ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, अभी देखो यहां पे ये जो चीज आ गई एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसे मैं लेट अस सपोज z मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां पे मैं c की वैल्यू अगर 0 पुट करूं या इसको y ही मान लेता हूं, y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो क्योंकि हाँ ये इनिशियली हमने y माना हुआ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो c की वैल्यू अगर मैं 0 फिल करूं तो ध्यान से देखना ज्योमेट्रिकली ये क्या बनाएगा। अगर मैं c की वैल्यू यहां पे 0 फिल करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y क्या है, इट इज अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। वर्टेक्स कहां पे, इसका 0 0 के ऊपर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, हमने +1 क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है। अगर मैं लेट अस सपोज सी की वैल्यू 1 फिल कर दूं, y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस 1। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 1, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला पैराबोला हो जाएगा, होएगा अपवर्ड ही बट ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं c की वैल्यू 2 फिल करूंगा तो y किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू y माइनस 2। तो इसका जो वर्टेक्स आ जाएगा क्या आ जाएगा, 0 2 वर्टेक्स आ जाएगा। तो लेट अस सपोज ये 0 2 पॉइंट है तो ये 0 2 वर्टेक्स आ गया। क्लियर। अगर मैं नेगेटिव में चला जाऊं, c की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू y प्लस 1, तो इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 0 -1, यहां पे आ जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही मैं अगर -2 पुट कर दूंगा तो वर्टेक्स 0 -2 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती है
कि एक कर्व जिसकी कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी हो उसे बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। यहां पे देखो ये जो सारे के सारे पैराबोला आ रहे हैं, यहां पे इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये है अपवर्ड पैराबोला और सभी का जो वर्टेक्स है वो किस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। लेट अस सपोज मैं यहां पे x इज इक्वल टू ए कोई भी पॉइंट लूं और वहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करूं, x इज इक्वल टू ए, ये मैंने लाइन ली कोई x इज इक्वल टू ए। अभी क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है 2x है, मींस जो dy बाई dx है वो कितना है 2x। सो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू ए के ऊपर, x की वैल्यू a फिल कर दो तो क्या आ जाएगा 2a। सो dy बाई dx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a कितनी आ गई 2a। मींस यहां पे जो टेंजेंट लेंगे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लूंगा मैं उसकी स्लोप कितनी है 2a, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट लूंगा तो उसकी स्लोप कितनी है 2a, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट लूंगा स्लोप 2a, इस पॉइंट पे टेंजेंट लूंगा स्लोप 2a, इस पॉइंट पे टेंजेंट लूंगा तो स्लोप 2a आ जाएगी। मींस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे वो कर्व्स या वो कर्व्स फैमिली ऑफ कर्व्स जिनका वर्टेक्स जो है वो तो है वाई एक्सिस के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात अपवर्ड पैराबोला है, और तीसरी बात अगर मैं टेंजेंट लूंगा x इज इक्वल टू ए पे तो सभी टेंजेंट के आएंगे पैरेलल आएंगे, क्योंकि सभी की स्लोप कितनी आ जाएगी 2a, क्योंकि डेरिवेटिव सभी का सेम है। अगर यहां पे c की वैल्यू 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, डेरिवेटिव तो सभी का 2x ही है, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0। तो डेरिवेटिव सभी का सेम है, इट मीन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सेम है, मीन जितने भी टेंजेंट आएंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर सभी के आएंगे पैरेलल आएंगे। तो ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ कर्व्स जिनकी प्रॉपर्टी एक ही होगी, सेम ही होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आगे हम इसकी कुछ बेटा प्रॉपर्टीज करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल की, फिर हम उसके बाद कंपैरिजन करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो अभी बेटा हम करते हैं प्रॉपर्टीज इसकी, कि प्रॉपर्टीज क्या है इंटीग्रेशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कोई हमारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी f ऑफ x प्लस सी फंक्शन की, और उसकी डिफरेंशिएशन क्या है स्मॉल f ऑफ x, देन स्मॉल f ऑफ x की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी कैपिटल F ऑफ x प्लस सी। मीन्स कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर डिफरेंशिएशन मैं करना चाहूंगा किसी इंटीग्रल की, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटा कैंसिल होके क्या आ जाएगा f ऑफ x फंक्शन ही आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x कोई दो फंक्शंस हैं, अगर हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे क्वेश्चंस में तो f ऑफ x की अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस g ऑफ x की अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। वैसे 3 फंक्शंस या 4 फंक्शंस भी हो सकते हैं। फोर्थ क्या है कि अगर कांस्टेंट है कोई भी, लेट अस सपोज c कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है इंटीग्रेशन के साथ, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और साथ वाले फंक्शन की कर देंगे इंटीग्रेशन। यही प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन में भी है और यही प्रॉपर्टी आपकी इंटीग्रेशन में भी है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर कोई दो फंक्शंस हैं और दोनों की इंटीग्रेशन सेम है, मींस f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन की इंटीग्रेशन सेम है, मींस दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या रिप्रेजेंट करेंगे सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। मींस अगर ये भी पैराबोला की फैमिली रिप्रेजेंट करेगा तो देन ये भी पैराबोला की फैमिलीज को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी या लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मींस वैसे होता क्या है कि जैसे k1 है साथ में फंक्शन x1 का है,
प्लस k2 है फंक्शन x2 का है, ये चलता रहेगा, kn है फंक्शन ऑफ xn का है। तो ये सभी फंक्शंस हैं। अभी जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो k1 कांस्टेंट बाहर निकाल दूंगा, f ऑफ x फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दूंगा, k2 बाहर निकाल दूंगा, f ऑफ x2 की इंटीग्रेशन कर दूंगा, वैसे ही kn बाहर निकाल दूंगा, f ऑफ xn की इंटीग्रेशन कर दूंगा। समझ गए? ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है या फिर लीनियर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी ही है एक तरह की, बट ये पूरी की पूरी एक्सपेंशन में है। यहाँ पे मैं सिर्फ दो फंक्शंस की बात कर रहा हूं। तो ये होगी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, मेन चीज यही है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। यहां पे अब मैं कंपैरिजन करूंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, फिर हम बेसिक फॉर्मूले करेंगे इसके, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अभी आप ये सोचते होगे कि इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्यों है? बेटा आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है मैथमेटिक्स में, थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग हो, तो क्वेश्चंस आप कोई भी निकाल लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक जो आपका पहला कंपैरिजन है कि बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। अभी मैंने बोला कि f ऑफ x सबसे पहले स्टार्टिंग में कि अगर f ऑफ x हमारा कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसे डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अगर डेरिवेटिव गिवन है तो उससे जो हमारा प्रिमिटिव फंक्शन या ओरिजिनल फंक्शन निकालेंगे तो उसे हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। सो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, पहली प्रॉपर्टी जो है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि बोथ आर अप्लाइड ऑन रियल वैल्यूड फंक्शन, बोथ आर अप्लाइड ऑन रियल वैल्यूड फंक्शन। मींस दोनों के दोनों जो हैं, चाहे इंटीग्रेशन है चाहे डिफरेंशिएशन है, उनको हम रियल वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो अगर हमारा कंप्लेक्स नंबर आ भी जाएगा देन हम उसकी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट रियल पार्ट की अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट की अलग करते हैं। आयोटा को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर ही रखते हैं। ठीक है ना, कंप्लेक्स नंबर की डिफरेंशिएशन भी हो सकती है और इंटीग्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को अलग से डील करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग से डील करते हैं, और आयोटा को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों से ही बाहर रखते हैं। ठीक है, चलो वो तो हायर क्लासेस का काम है, बट कहने की बात यह है कि दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। थर्ड, ऑल फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, ऑल फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, सभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो देयरफॉर सेम यही चीज है कि ऑल फंक्शंस आर नॉट इंटेग्रेबल, वैसे ही सारे के सारे फंक्शन इंटेग्रेबल भी नहीं हो सकते। ठीक है, फोर्थ वन क्या है आपका पॉइंट कि डिफरेंशिएशन जो होती है वो यूनिक होती है। डिफरेंशिएशन मैंने बताया था अभी आपको, डिफरेंशिएशन यूनिक है, बट इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक, बट इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक। मैं ऐसा बोलूंगा, इंटीग्रेशन ही बोलूंगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलूंगा, क्योंकि डेफिनेट का तो एक पर्टिकुलर आंसर ही आता है। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि एक्स स्क्वायर की जो एक्स स्क्वायर प्लस सी की डिफरेंशिएशन क्या थी 2x, और 2x की इंटीग्रेशन क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो सी की वैल्यू तो मैं जो मर्जी फिल कर सकता हूं, तो मेरा आंसर कोई भी आ सकता है। इट मींस जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है वो उसका फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। तो डिफरेंशिएशन जो है उसका तो मैंने बोला था एक ही पर्टिकुलर आंसर आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है तो यूनिक है, उसकी डिफरेंशिएशन 2x है। वैसे एक्स स्क्वायर प्लस सी है, उसकी डिफरेंशिएशन भी 2x है, कोई और नहीं आएगी। ठीक है ना, बट 2x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी आ रही थी और एक्स स्क्वायर प्लस सी भी आ रही थी। ठीक है ना, तो इट मींस इंटीग्रेशन जो है वो यूनिक नहीं है। फिफ्थ वाला पॉइंट है कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, ठीक है, तो उसकी मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसकी डिग्री हो जाएगी n-1, अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो उसकी डिग्री हो जाएगी n+1। मींस डिफरेंशिएशन करने पे डिग्री कम होगी और इंटीग्रेशन करने पे डिग्री ज्यादा होगी। ये आपको फॉर्मूले में बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, तो सिक्स्थ क्या है, डिफरेंशिएशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट एग्जिस्ट करती है। जैसे डेरिवेटिव निकाला मैंने, वहां पे स्लोप निकाली थी x = a के ऊपर, डिफरेंशिएशन किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर ही निकालते हैं, बट इंटीग्रेशन एक इंटरवल में निकालते हैं। इंटीग्रेशन हम एक इंटरवल में निकालते हैं। मैंने वो आपको बताया था ना, a से लेके b तक, अब ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन है। तो ये a से लेके b तक क्या है, एक इंटरवल ही है। a से लेके b तक, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, ये एक तरह का इंटरवल ही है। सो इंटीग्रेशन हम लेते हैं इंटरवल के अंदर। ठीक है, जो आपका सेवंथ पॉइंट है वो क्या है कि जो डिफरेंशिएशन है इसकी जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, वो हमने क्या की थी,
कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो इनडेफिनेट इंटेग्रल है, इनडेफिनेट इंटेग्रल है, तो इसकी ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये कितने सारे पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा था इंटेग्रल, बट डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन का हम यूज किस लिए करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं जब हम एक क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी के डिफरेंशिएट करते हैं या चेंज करते हैं। मींस वन क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिफरेंशिएशन। जब एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे क्वांटिटी के चेंज होती है तो उस चेंज को हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, ये इसका यूज है। तो इंटीग्रेशन हम कब यूज करते हैं, जब हमने किसी चीज को सम करना हो या एरिया अंडर कर्व निकालना हो। ये एरिया अंडर कर्व जो है ना, वो बेटा हम निकालेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, जिसका अलग से चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। ठीक है, सो जो डिफरेंशिएशन का यूज है वो उसका यूज क्या है कि जब हम एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी के मेजर करते हैं। और इंटीग्रेशन का यूज कब होता है, जब हमने किसी चीज को ऐड करना हो, सम करना हो। इंटीग्रेट का मतलब ही यही है, इकट्ठा करना, सम करना, ऐड करना। ठीक है, सो जब सम निकालना हो या एरिया अंडर कर्व निकालना हो किसी का भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये आपके कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में कि इन दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे अभी जो काम है आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, या फॉर्मूलेस, बेसिक मैं फॉर्मूले करवाऊंगा आज। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन चुकी है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है इसका, जो फॉर्मूले मैं करवा रहा हूं अभी, बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो है एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन। ये क्या आ जाएगी, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स रेज टू पावर 2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1 प्लस सी, मीन्स एक्स 3/3 प्लस सी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे पावर को एक बढ़ा देंगे, डिफरेंशिएशन में पावर को एक घटा देंगे। ठीक है, तो ये है। दूसरा, हमने log x की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, है ना, कि log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x, log mod x प्लस सी, मॉड ले लेंगे तो log mod x प्लस सी, क्योंकि log में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए मेरे को, जीरो से आगे ही डिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर के लिए log डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, थर्ड, e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन के, सॉरी डिफरेंशिएशन, पहले मैं डिफरेंशिएशन से उलट आऊंगा। ठीक है, e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e रेज टू पावर x। तो e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर x प्लस सी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि e रेज टू पावर x प्लस सी की डिफरेंशिएशन e रेज पावर x है, तो e रेज पावर x की इंटीग्रेशन e रेज पावर x प्लस सी। वैसे ही यहां पे भी लिख सकते हो कि log x प्लस सी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log mod ऑफ x प्लस सी। क्लियर। वैसे ही हमारा a रेज टू पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या पढ़ी थी हमने, a रेज टू पावर x इंटू लॉग ए। तो a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, a रेज टू पावर x अपॉन लॉग a प्लस कॉन्स्टेंट c। ये कैसे आया, ये देखो, a रेज टू पावर x जो है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, a रेज पावर x प्लस c की डिफरेंशिएशन क्या होगी, a रेज टू पावर x, या a रेज पावर x अपॉन लॉग a ले लो। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, a रेज पावर x इंटू लॉग a डिवाइड में, ये तो log a है, प्लस ये 0 आ जाएगा, तो a रेज टू पावर x आ जाएगा इसका आंसर। मीन्स डिफरेंशिएशन जो है a रेज टू पावर x अपॉन log a प्लस c की कितनी है, a रेज टू पावर x। तो a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, a रेज टू पावर x अपॉन log a प्लस c। क्लियर। वैसे ही अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें, इसकी फिर हम डिटेल में डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री की फिर एक बार करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल हम कर लें तो क्या होता है कि sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x, या sin x प्लस c की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x, देन cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x प्लस c। रिवर्स है बेटा एक दूसरे के फॉर्मूले। ठीक है, सिक्स्थ फॉर्मूला हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन cos x प्लस c की, cos x प्लस c की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस sin x।
ठीक है ना। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, या माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मैं इसको C1 लिख सकता हूं ऐसे फिलहाल, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा कि माइनस साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कॉस एक्स प्लस C1। तो मैं माइनस वहां पे शिफ्ट कर दूं तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस C1, माइनस C1 को मैं प्लस C कर लेता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसको मैं सी क्या पुट कर लिया मैंने, माइनस C1, ठीक है। तो ये फंडा है आपका कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अभी आपने tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सिकेंड स्क्वायर, तो सिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x प्लस सी, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा सिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सिकेंट एक्स tan x। तो सिकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। और आपने पढ़ा कोसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं आपके जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ये सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज टू पावर एन का एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स है और 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ई रेस्ट पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर एक्स है और ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी। कांस्टेंट हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ए रेस्ट पावर एक्स की डिफरेंशिएशन है ए रेस्ट पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ए रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन ए एक्स अपॉन लॉग ए, हम लॉग ए को डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। तो यहां पे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन है कॉज एक्स और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन है साइन एक्स, ठीक है ना। तो कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। टैन की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन, ठीक है। यहां पे सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टैन एक्स और सीकेंट एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स। वैसे ही लास्ट में कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होती है और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। माइनस तो हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और प्लस कर लेंगे कांस्टेंट, ये मैंने आपको इसमें पहले में बता दिया था कि पहले हम C1 ले लेते हैं फिर माइनस C1 को C लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे सब फॉर्मूले बने हैं ये सब। अभी एग्जांपल देखो, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको मैं कि लेट अस सपोज हमें इसकी इंटीग्रेशन करने को बोले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करने को बोलेगा सबसे पहले हमने यहां पे i लिख देना। जैसे हम डिफरेंशिएशन में फंक्शन को y लिखते थे, इंटीग्रेशन में जिसकी भी हमने इंटीग्रेशन करनी उसको i लिखते हैं स्टैंडर्ड में। तो यहां पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी करेंगे तो सबसे पहले बेटा इंटीग्रेशन करेंगे ax स्क्वायर की प्लस इंटीग्रेशन करेंगे bx की प्लस इंटीग्रेशन करेंगे c की। क्लियर। तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन में से, ये भी एक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पे dx की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती है x, कैसे, dx का मतलब क्या है, x रेज टू पावर 0, तो x रेज टू पावर 0 की इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 मीन्स x। तो हम सीधा ही लिख लेते हैं कि dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x। अभी x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x रेज टू पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। x रेज टू पावर 1 की इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, इसकी सीधा ही x और प्लस कांस्टेंट d ऐड कर दो, क्योंकि c तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में तो मैंने d लिख लिया। तो ये क्या आ जाएगा, ax क्यूब बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx प्लस d। समझ गए, ये आ गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कि cos x प्लस sin x की इंटीग्रेशन करनी है हमने। तो यहां पे भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, cos x की इंटीग्रेशन प्लस sin x की इंटीग्रेशन। अभी हमने पढ़ा cos की इंटीग्रेशन क्या है, sin x, तो sin की इंटीग्रेशन माइनस cos x और प्लस कांस्टेंट c मैं साथ में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट एग्जांपल आ गई। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसे इंटीग्रेशन है, a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x का स्क्वायर डिवाइड में a रेज टू पावर x इंटू b रेज टू पावर x। इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में क्या है ax इंटू bx।
ये बेटा अलग अलग डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर अपॉन ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस 2ax bx अपॉन ए एक्स इंटू बी एक्स। हाँ जी, तो ये क्या आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये तो पावर कैंसिल हो जाएगी, ए एक्स बाई बी एक्स प्लस बी एक्स बाई ए एक्स प्लस 2। अभी मैं अलग अलग लगा दूँ इंटीग्रेशन में तो क्या हो जाएगा, a बाई बी एक्स, चलो मैं इसको पहले ऐसा लिख लूँ, ये b बाई ए एक्स प्लस 2। अभी मैं अलग अलग इंटीग्रेशन में लगा दूँ तीनों को तो क्या हो जाएगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से a बाई बी एक्स की अलग इंटीग्रेशन प्लस b बाई ए रेज टू पावर x की अलग से इंटीग्रेशन प्लस 2 की अलग से इंटीग्रेशन। अभी हमने फॉर्मूला किया था a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, a रेज टू पावर x अपॉन लॉग a। तो यहाँ पे a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x अपॉन लॉग a की जगह पे a बाई बी है, यहाँ पे भी a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x अपॉन लॉग a। कांस्टेंट है ना, बी अपॉन ए बी कांस्टेंट है, ए अपॉन बी भी कांस्टेंट है, 2 बाहर चला जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है आपकी, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, ये ध्यान से समझना। जैसे हमें इंटीग्रेशन करने को बोल दे i इज इक्वल टू tan स्क्वायर x dx, इसकी इंटीग्रेशन करने को बोले tan स्क्वायर x की। अभी हमें सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन तो पता है कि tan x है, बट tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट x tan x का फॉर्मूला भी पता है, बट tan स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं पता। तो हमें इतना पता कि 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x के। तो सीकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी tan स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस ये dx। सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो है हमें, हमारे पास क्या है, tan x dx की इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम इन आइडेंटिटी इसमें यूज करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में। बाकी आज का लेक्चर बेटा इतना ही है। आज हमने क्या क्या किया, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ा कि बेसिक इंटीग्रेशन है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इनडेफिनिट की, उसके बाद हमने कंपैरिजन किया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, उसके बाद हमने बेसिक फॉर्मूले किए और कुछ एग्जांपल्स की। अगले लेक्चर्स में हम इंटीग्रेशन करेंगे कि उसकी क्या टाइप्स हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके आगे फर्दर फॉर्मूले क्या हैं, साथ में एग्जांपल्स करते रहेंगे हम, ठीक है ना। तो ये लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आपको कुछ कम ही एग्जांपल्स इसमें करवा रहा हूँ। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे फॉर्मूले भी आपके नए नए आते जाएंगे और साथ साथ में मैं उसको रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी करवाता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज़्यादा फॉर्मूले पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की और साथ में उसकी एग्जांपल्स भी रिलेटिव पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है, आज हम इतना ही करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड मिल सके। सो टिल देन, गुड बाय बेटा।